हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस दमदार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, ये आज का वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मतलब इस प्रकार की चीज़ें आपको, मतलब बोलते हैं ना, आप कितना भी रुपया किधर भी पे कर लो, कितने भी कोर्सेस लगा लो, क्लासेस कर लो, इस प्रकार की चीज़ें आपको किधर और मिलेगी ही नहीं। क्योंकि ये कोई टेक्स्ट बुक में भी आप लोगों को चीज़ नहीं मिलेगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से क्या क्या चीज़ें मैं खुद यहाँ पे शेयर मार्केट में सीखा हूँ, क्या क्या गलतियाँ मैंने की है, राइट, वो मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करता हूँ। राइट। एंड आज का वीडियो भी जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि आप पूरा देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये वीडियो किसने देखना चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप ज़रूर देखिए। प्लस उसी के साथ साथ अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ही देखिए। प्लस उसी के साथ साथ अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आए हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने आए हो, एंड आपका एम है वेल्थ क्रिएशन का, कि आपको वेल्थ जनरेट करना है, आपको प्रॉफिट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, सो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। अभी बहुत सारे लोग डेफिनेटली कंफ्यूज हो सकते हैं बिगनर लेवल के, कि आप प्रॉफिट एंड वेल्थ की बात कर रहे हो, पर इनमें अंतर क्या है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट मतलब बहुत ही छोटा सा फ़ायदा, वेल्थ मतलब बहुत बड़ा फ़ायदा। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर एक और एग्जांपल कि प्रॉफिट मतलब आप बोल सकते हो कि मुझे 20% का फ़ायदा हुआ, मुझे 50% का फ़ायदा हुआ, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। वेल्थ मतलब मैंने 5000% के रिटर्न निकाले, मैंने 10,000% के रिटर्न निकाले। राइट, मतलब समझ रहे हो कि बहुत बड़ी चीज़ की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। राइट। या फिर अगर एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, मतलब आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए, कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया लगाया था, वो 1 लाख रुपया 1.5 हो गया, मतलब कितना हो गया, 1.5 लाख हो गया, और आपने वो शेयर्स बेच दिए। कितने का मुनाफा हुआ आपको? 50,000 का। इसको बोलते हैं दोस्तों प्रॉफिट। तो वेल्थ मतलब क्या? मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया लगाया और उस 1 लाख से आपने 25 लाख रुपया पे शेयर बेच दिया। मतलब समझ रहे हो कि 1 लाख से आपने 25 लाख कमा लिए। इसको बोलते हैं दोस्तों वेल्थ क्रिएट करना। सो इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है, कि जो इन्वेस्टर है, प्लस लॉन्ग टर्म वाले हैं, एंड प्लस जो वेल्थ क्रिएशन के लिए आए हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये पहले पॉइंट आप लोग अपने दिमाग में फिट करके यहाँ पे रख लेना। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जिसको आप चाहो तो मिस्टेक बोलो, ठीक है, या फिर अगर आप चाहो रफ लैंग्वेज में थोड़ा सा, कि एक बीमारी बोलो। राइट। ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसी गलती है, ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे करते होंगे तो दोस्तों इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आप यहाँ पे शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमा लोगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70% कमा लोगे। बट आप जो सोच रहे थे ना कि 1000% निकालूंगा, 2000% रिटर्न निकालूंगा, 5000% निकालूंगा, मतलब वेल्थ क्रिएट करूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि अगर आप ये एक गलती कर रहे होंगे, अगर आपको ये एक बीमारी लग चुकी है, सो आप कभी भी शेयर मार्केट में वेल्थ तो क्रिएट नहीं करने वाले हो, प्रॉफिट कर सकते हो। कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए, प्रॉफिट और वेल्थ को समझिए, ठीक है। बड़ा पैसा आप शेयर मार्केट से नहीं निकाल सकते। सो ऐसी कौन सी एक गलती है या फिर एक बीमारी है जिसके बारे में सर आप हमें वार्न करने की कोशिश कर रहे हो? तो सर जी, रोज़ एक चीज़ को देखते रहना, चेक करते रहना। यस, डेली बेसिस के ऊपर एक चीज़ को देखते रहना, चेक करते रहना। कौन सी चीज़? तो दोस्तों वो है खुद का पोर्टफोलियो। यस दोस्तों, ये अभी की सबसे हाईएस्ट लेवल की बीमारी है शेयर मार्केट में, कि डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो को डेली बेसिस के ऊपर चेक करते रहते। और थोड़ा सा डिटेल में समझिए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। पोर्टफोलियो को चेक करना मतलब कि आज निफ्टी कितना भागा, 1% भागा, मेरा पोर्टफोलियो कितना भागा, अरे 0.5% भी नहीं भागा। अरे आज निफ्टी कितना भागा, 2% भागा, मेरा पोर्टफोलियो अरे 1.5% ही भागा। ये जो दोस्तों, ये जो चीज़ें चलती रहती है ना, बिलीव मी, इससे आपको 1 रुपये का भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसके इतने सारे नुकसान है। कौन सी चीज़ के? डेली बेसिस के ऊपर पोर्टफोलियो को चेक करते रहना, परसेंटेज का टर्म में तोलते रहना कि आज शेयर कितना ग्रीन हुआ है, कितना रेड हुआ है। बिलीव मी, इससे आप लोगों का जो मतलब ब्रेन है उसके ऊपर इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों, कि आप सोच नहीं सकते। एंड ये जो आपका सपना है ना कि मैं वेल्थ क्रिएट करूँगा, बड़ा पैसा कमाऊँगा,
भूल जाइए। इस चीज़ के चलते डेली पोर्टफोलियो देखने की जो आदत है ये आपको डिस्ट्रॉय कर देगी। इससे कोई बेनिफिट नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इसके नुकसान ही है शेयर मार्केट में। सबसे पहले जो डेली बेसिस के ऊपर पोर्टफोलियो चेक करता रहता है ना, वो आधे से ज़्यादा टाइम पैनिक में ही रहता है। सिंपल सा गणित है ना, क्योंकि हम जब भी बाय करते हैं आपके बाइंग प्राइस के नीचे ही रहते हैं शेयर्स जब आप शुरुआत करते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने आज खरीद लिया और आपको उसके बाद मुनाफा ही मुनाफा, बिल्कुल भी नहीं, राइट। एंड खास करके बिगिनर लोगों को ये चीज़ें होती रहती है, क्योंकि वो सेकंड स्टेज में मतलब बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आ जाती है तभी खरीदते हैं और फिर वो शेयर प्रॉफिट बुकिंग की ओर जाता है। मतलब क्या है कि वो रोज़ पोर्टफोलियो को चेक करते रहते, इसके चलते उनको क्या प्रॉब्लम हो जाता है, रोज़ पैनिक। उसी के साथ साथ पेशेंस, जो शेयर मार्केट का सबसे मेजर मतलब एस्पेक्ट है, आप ऐसा बोल सकते हो वेल्थ क्रिएशन के लिए। बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो कि अभी की जनरेशन है, खास करके मैं यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितना अच्छा हुआ है उसके नुकसान भी है। कौन से नुकसान है कि यही चीज़ कि एक क्लिक के ऊपर आपका पोर्टफोलियो 1 सेकंड के अंदर आपके सामने आ जाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सेलफोन ही नहीं थे, पहले तो कंप्यूटर खोलना पड़ता था और पहले तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए पैसे देने पड़ते थे। तो इसीलिए मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि पहले बहुत टफ हुआ करती थी ये चीज़ें। अभी कैसे है, पोर्टफोलियो को देखना है, एक क्लिक के ऊपर 1 सेकंड के अंदर आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाती है, जो कि फ़ायदेमंद भी है, बट उसी के साथ साथ ये साइमल्टेनियसली आपको नुकसान भी यहाँ पे पहुँचा रही है। एंड इसके चलते जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो जोमेटो वाली जनरेशन है, सब कुछ फास्ट चाहिए, ये हमें इस चीज़ के चलते डेली बेसिस के ऊपर अपना जो पेशेंस लेवल है वो खोती जा रही है। और जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि आप प्रॉफिट कमा लोगे 10, 20, 30%, बट आप इस चीज़ के चलते वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। ऐसा कैसे, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? तो चलिए वही एग्जांपल अभी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। तो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि रोज़ पोर्टफोलियो देखना, इस बीमारी के चलते ये जो आदत हम लोगों को यहाँ पे लगी है, गलत आदत लगी है, तो इसके चलते कैसे हम लोगों को वेल्थ क्रिएशन में नुकसान हो सकते हैं या फिर हम लोग वेल्थ क्रिएट ही नहीं कर सकते। आपने तो गारंटी की बात कर दी, तो चलिए मैं कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया लगाया था, ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन रफ है, बट जो कंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाख रुपया आपने लगाया था, ठीक है, फिर 1 लाख के बाद वो मान लीजिए 1,20,000 हो गया, ठीक है, 1.2 हो गया, 20,000 का फ़ायदा। मान लीजिए वो 1.4 हो गया, 1,40,000 हो गया। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं, खुशी बढ़ती ही जा रही है। मान लीजिए वो 1.8 हो गया, बाप रे बाप, 1 लाख लगाया था, 1 लाख का 1,80,000 हो गया। एंड देन दोस्तों शेयर मार्केट है, आप बताइए मुझे, शेयर ऊपर के बाद नीचे होते हैं कि नहीं? मान लीजिए शेयर नीचे आना स्टार्ट हो गया, फिर कितना हो गया, 1.6 हो गया। आप बोल रहे 1.8 का 1.6, चले कोई बात नहीं, थियरी में सुना है हम लोगों ने कि पेशेंस इंपॉर्टेंट है, फलाना फलाना। नेक्स्ट दिन चेक किया, 1.5 हो गया, दैट्स इट, खत्म। आज की जनरेशन यहीं पे दम तोड़ देती है, बोलती है कि 1 लाख है ना, मैंने निवेश किया था, 1.8 था, 1.6, अभी 1.5 हुआ, बेच देते हैं शेयर। गलत नहीं किया है, पर उससे क्या हो गया, उन्होंने प्रॉफिट कमाया, 50,000 कमाया, प्रॉफिट कमाया। एंड मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रॉफिट कमाना कोई गलत बात नहीं है, आपको फ़ायदा यहाँ पे हुआ है। बट इस चीज़ के चलते दोस्तों, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप डेली बेसिस के ऊपर वो पोर्टफोलियो को चेक करते रहते हो, आज कितना मेरा फ़ायदा हुआ, आज कितना मेरा फ़ायदा हुआ, आज कितना मेरा प्रॉफिट बना। और कोई अगर शेयर आपको वाकई में बहुत अच्छा फ़ायदा भी देगा, तो वो भी कभी ना कभी नीचे आएगा। तो जैसे वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ना, आप उसको तुरंत वही के वही क्या कर लोगे, उसको प्रॉफिट बुक में, मतलब प्रॉफिट यहाँ पे मतलब शेयर्स बेच दोगे। एंड जो वेल्थ क्रिएशन का आपका सपना था कि मैं बहुत बड़ा पैसा उसमें कमाने के सोच रहा था या सोच रही थी, वो आप क्या कर लोगे, उसमें प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लोगे। कुछ टाइम के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे अच्छा हुआ, मेरा 1 लाख का एक कम से कम 50,000 तो मिला। और वही चीज़ वो 5 साल के बाद चेक करेगा ना, तो उसको नज़र आएगा कि वही 1 लाख अगर वो शांति से सिर्फ होल्ड भी कर लेता, बहुत बार उटक पटक हुए थे, तो उस वो 1 लाख 10 लाख हो चुका होगा। और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है दोस्तों, मेरे साथ भी हुआ है, कोई मैं अलग ग्रह से नहीं आया हुआ हूँ, हर किसी का साथ ये होता है। आप चाहो, बहुत सारे ऐसे मतलब लोग हैं, वो अपनी ऐसी गलतियों को एक्सेप्ट भी करते हैं। आप चाहो तो अपनी ऐसी मिस्टेक कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हो लोगों के साथ, कि उनको कोई XYZ शेयर अच्छा लगता था, उन्होंने उसमें मान लीजिए एक रफली अमाउंट बोल रहा है, 1 लाख लगाया था, वो बहुत ही अच्छी तरीके से भागा, फिर थोड़ा सा नीचे आया इसलिए उन्होंने बेच दिया। एंड आज वो 4-5 साल के बाद चेक कर रहे, वो शेयर 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना हो चुका है। ऐसा होता है दोस्तों। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, जो मैंने अभी आप लोगों को कहा कि कौन सी बीमारी जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ,
थोड़ा पीछे आना चाहूँगा। यस, डेली बेसिस के ऊपर ये पोर्टफोलियो को देखते रहना, ये बार बार आप करते हो, इससे आपको जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिल जाते हैं, पैनिक रहता है, पेशेंस लूज कर जाते हो, एंड अल्टीमेटली इसका आउटकम क्या है, इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट ये है कि आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको लंबी अवधि तक रुकना पड़ेगा दोस्तों। एंड कोई भी लंबी अवधि तक रुकना मतलब क्या पड़ता है कि आप पकड़ कर चलो 5 साल, 10 साल, 15 साल, एंड इतना लंबा होल्ड करना मतलब आपको पता है मार्केट तो चेन से जीने नहीं देगा, कभी कोविड से गिरा देगा, कभी रिसेशन जैसी चीज़ों से क्रैश करवा देगा, नहीं तो कोई वॉर हो जाएगा इसके चलते गिर जाएगा, कभी सरकार बदल जाएगी इसके चलते गिरेगा, राइट? आप समझ रहे हो? तो इसीलिए दोस्तों ये जो डेली बेसिस के अगर आप ये चीज़ों को चेक करते रहते हो पोर्टफोलियो को, इसके चलते आपकी जो हैबिट है, पेशेंस जो है वो आप लूज़ करते जाते हो, और इसके चलते जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही टाइटल में जो बोला है कि वेल्थ क्रिएशन का आपका जो टारगेट है वो आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। आप छोटा मोटा प्रॉफिट से खुश रह पाओगे, बट वेल्थ क्रिएट आपका यहाँ पे कभी भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। सो बस इतना ही कहना चाह रहा था दोस्तों, ये एक बीमारी है, इसको यहाँ पे हो सके तो छोड़ देना, तभी जाके आप बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट यहाँ पे कर पाओगे। एंड हमेशा मेरा एक गोल्डन पॉइंट याद रखना, ये आपको किधर भी नहीं मिलेगा। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप चाहो तो इसको एसएमकेसी कोट करके भी बोल सकते हो कि अगर डेली बेसिस के हिसाब से, अगर रोज़, ठीक है, पोर्टफोलियो को देखकर, ठीक है, रोज़ पोर्टफोलियो का अगर देख कर अगर आपको 1 रुपये का भी मतलब इजाफा होता है, उसमें फ़ायदा होता है, तो रोज़ पोर्टफोलियो को देखिए। सीरियसली पूछ रहा हूँ, आप जो रोज़ पोर्टफोलियो को देखते रहते हो, क्या उससे 1 रुपया, 1 पैसे का भी फ़ायदा होता है? ऐसा होता है क्या कि अगर पोर्टफोलियो नहीं देखा कि अगर वो गिर जाता है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। या फिर पोर्टफोलियो अगर रोज़ देखते तो 10 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? अगर ऐसा होता है तो मुझे भी बताओ, मैं भी शुरू कर देता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को ये बताया था कि ये जो डेली बेसिस के ऊपर आप ये चेक करते रहते हो कितना परसेंटेज ऊपर, और जो उसके भी बियॉन्ड जाकर बेवकूफ़ी वाली बात है कि इंडेक्स कितना ऊपर गया, उसके हिसाब से हम कंपेरिजन करते बैठते हैं। इसके चलते जो अभी की जनरेशन है वो वेल्थ क्रिएशन की ओर कभी भी बढ़ नहीं पाएगी। एंड अगर आपको वेल्थ क्रिएशन की ओर बढ़ना है दोस्तों, तो ये जो खतरनाक आदत है, ये जो बीमारी है, डेली बेसिस के ऊपर पोर्टफोलियो को चेक करते रहना परसेंटेज के टर्म में, राइट, वो बहुत ही गलत है। इसको आप जितना जल्द से जल्द छोड़ोगे उतना ही आप लोगों को फ़ायदा यहाँ पे ज़रूर होगा। मैं ये कभी नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों को कि जो आपके पोर्टफोलियो में जो भी शेयर है XYZ ABCD, उसको देखो ही नहीं करके, ज़रूर देखो उनको, उनके बारे में न्यूज़ क्या है पढ़ो, वो सारी चीज़ें करो, बट ये मत देखो कि अरे आज कितना भागा, आज कितना गिरा। अरे ये रोज़ का है दोस्तों, शेयर मार्केट में आए हो, ये तो जैसे आप सांस कैसे अंदर लेते हो, राइट, सांस अंदर जाती है वैसे मार्केट भी ऊपर, सांस जैसे छोड़ते हो वैसे मार्केट नीचे, तो ये भी मार्केट का ऐसा ही लाइन है दोस्तों, सांस यहाँ पे अंदर बाहर, तो वैसे ही शेयर मार्केट भी ऊपर नीचे चलती रहती है। इसको रोज़ ट्रैक करोगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, राइट। तो यही चीज़ें मैं आप लोगों को बार बार कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हो जाता है, बट अल्टीमेटली जो मेरा गोल है वो आपको यही कहने का है कि अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो यस, इस एक चीज़ को छोड़ दो तो आपको बहुत अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। अगर आप इस चीज़ को नहीं छोड़ोगे तो मैं अगेन कह रहा हूँ, आप प्रॉफिट ज़रूर कमाओगे 10, 20, 30, 40%, बट आप 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ज़रूर पछताओगे कि किसी ने तो बोला था कि रोज़ चेक मत करो, क्योंकि जो शेयर मैंने 20, 30, 40% में निकाल दिया, आज वही शेयर 2000-3000% भाग चुका है। जो मेरी वेल्थ क्रिएट हो सकती थी वो मैं खो चुका हूँ करके। सो इसलिए ये मैं आप लोगों के लिए सारी चीज़ें सामने लेकर आया हूँ। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तो हमारा एक और चैनल है SMKC करके, 1.52 मिलियन मतलब बड़ा सब्सक्राइबर वाला चैनल। ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना, बहुत सारे फेक चैनल भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इस चैनल को भी ज़रूर मतलब फॉलो कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट के बारे में सीखने को ज़रूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।